हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के हेल्प डेस्क। तो आज का जो वीडियो है वो एक व्लॉग है। और क्योंकि मैं भी मम्मी के घर आई मायके में, तो ये मेरी छोटी सिस्टर है और ये पराठे बना रही मेरी बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसको भी ओवरी कैंसर डायग्नोस हुआ था। वो कहते हैं ना कि अगर फैमिली में किसी को भी हो तो वो जेनेटिक होता है, तो किसी ना किसी को हो जाता है। लेकिन पहले ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन अभी इसको हो गया तो लग रहा कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे पास्ट में देखा जाए तो मेरी किसी भी फैमिली में अभी किसी को भी ये कैंसर, ये ओवरी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये किसी को भी नहीं हुआ था। लेकिन पहले मुझे हुआ मेरी फैमिली में और अभी इसको हुआ। तो वही हुआ कि सेम एज पर हुआ। और जैसे कि 40 के बीच में था तो ये उस टाइम पर 38 की थी, और जब ये 40 की हुई तो इसको हो गया। तो इसने भी अपना ट्रीटमेंट लिया है टाटा मेमोरियल मुंबई से। और इसके जो कीमो के जो सर्कल्स थे वो इन्होंने लिए थे ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल से। तो ट्रीटमेंट के बाद ये अभी बिल्कुल फिट है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये भी नाश्ता बना रही। तो इसके घुटनों में दर्द वगैरह है, अभी वीकनेस है कीमोथेरेपी की और सर्जरी की। तो ये ऐसे करती है काम, फिर भी सारा काम कर लेती है। और तो ये इस तरह से है। और इसकी एक बेटी है अदीबा, वो आज संडे है तो खेल रही है वो अभी। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये। तो इनका जो ट्रीटमेंट था वो जनरल से हुआ था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। और मैंने जो अपना ट्रीटमेंट लिया था वो अपने पैसों से लिया था। और इनका जो था वो फाइल के ऊपर NC की सील लग गई थी, तो इनके जो पैसे थे वो आधे से भी आधे हो गए थे। तो और क्या क्या हुआ था बताओ। मतलब बहुत कम पैसों में ना इलाज हो गया था। और फाइल NC करवा ली थी, और इस वजह से वो काफ़ी जो ट्रस्ट की हेल्प से हो गया था। और ग्वालियर में जो पैसे आए थे वो वो जो कीमो के लिए वो कहाँ से आए थे? वो मुख्यमंत्री की तरफ से आए थे, और यूपी मुख्यमंत्री, और उन्होंने ग्वालियर ट्रांसफ़र कर दिया था। वो हॉस्पिटल के अकाउंट में वो पैसे, और सिमिलर कीमोथेरेपी होती रही। तो जो पैसे जो आते हैं वो अपन के अकाउंट में नहीं आते, वो हॉस्पिटल के अकाउंट में पैसे आते। तो कीमोथेरेपी के लिए, कीमोथेरेपी की दवा तो सारी टाटा हॉस्पिटल से लेकर आते थे। लेकिन जो बेड वगैरह होता है ना वो टाटा में फ्री दिया जाता है पेशेंट को कीमोथेरेपी के लिए। लेकिन ग्वालियर में जो बेड का चार्ज होता है वो कितना होता था? 1700। हाँ, तो वो बेड का जो चार्ज होता था वो 1700 रुपये होता था, जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे उस टाइम पर। तो मुख्यमंत्री की तरफ से जो पेमेंट आया था हॉस्पिटल के अकाउंट में, उसमें से ये बेड का खर्चा और क्या क्या होता था? बेड का खर्चा, और जो CA-125 जो ब्लड टेस्ट, हाँ, और जो CA-125 हाँ, ब्लड वो टेस्ट होता था, 1500। और जो सारे जो ब्लड टेस्ट होते थे, CBC होता था, एक कंप्लीट ब्लड टेस्ट जो होमोग्लोबिन आयरन जो भी होता है, वो सारा जो होता था कीमो से पहले, वो उनका उसका चार्ज कितना होता था? 1500। वो 1500 रुपये का होता था। और टाटा में अगर मुंबई में करवाते थे गवर्नमेंट में तो वो शायद 250 रुपये का होता है। पहले जो जब मैं करवाती थी उस टाइम पर मेरा होता था वो 150 रुपये का होता था, शायद 125 रुपये का होता था उस टाइम पर। अभी रेट थोड़े बढ़ गए, तो अभी स्लिप देखेंगे, अभी फॉलोअप में जाएंगे जब। लेकिन ग्वालियर में जो होता था वो 1500 रुपये का होता था। और जो CBC वगैरह जो होते थे वो 1500 रुपये के होते थे। बेड का चार्ज था वो 1700 रुपये था। तो ये टोटल जो होता था 3200 रुपये हो जाता था एक सर्कल का। ठीक है, तो ये जो पैसा आता था वो मुख्यमंत्री की तरफ से आया था, तो हॉस्पिटल के अकाउंट में आया था। उस पैसे को हम कैश में कहीं खर्च नहीं कर सकते, वो सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए आता है। तो उसका ट्रीटमेंट के लिए बाकी जो पैसा जमा हो जाता है, बाकी जो पैसा बचता है, तो उसके लिए हम फिर कुछ मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं उसमें। तो चेकअप में जा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह हो जाता है उसमें, कुछ ब्लड टेस्ट, अगर आपको मेडिसिन चाहिए या फिर कोई शक है किसी चीज़ का, तो आप वो ट्रीटमेंट डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट वहाँ से ले सकते हैं। तो ये इस तरह से हो जाता है। हाँ, अगर वो पैसा खर्च मतलब पूरा कम खर्च भी हो जाए, पूरा हो जाए ना, उसके बाद तो इस तरह से बाद फिर अपन दोबारा से एप्लीकेशन लगाकर फिर और मांग ले सकते हैं ना कि हमारा और हमें ज़रूरत है पैसों की, तो वो हेल्प होती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो बाकी जो कहते थे ना कि एक पेशेंट है, जो पेशेंट है कौन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरी वीडियोस पर हमेशा कमेंट करते हैं कि टाटा में मत जाओ, टाटा में मत जाओ, वहाँ पर मार दिया जाता है, पैसा बहुत लूट लिया जाता है, लूट मार होती है। तो क्या ऐसा, मुझे तो नहीं लगा था कि मेरे केस में ऐसा था, तुम्हारे केस में कुछ ऐसा लगा तुम्हें कि वहाँ लूट मार होती है और पेशेंट ठीक नहीं होते? नहीं। तो तुम कैसी होगी? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि कहीं लूट मार होती है या फिर पैसे का कुछ फ्रॉड होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है टाटा में। देखो, अगर ऐसा होता तो शायद
आज ऐसे बैठी ना होती, बिल्कुल फिट फाट। तो और भी जगह से ट्रीटमेंट लिया, जहाँ से भी देखा, गवाली भी देखी, लेकिन सबसे बेस्ट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। और अभी कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, सारे काम शुरू से ही कर रहे हैं, ऑपरेशन से पहले भी और ऑपरेशन के 2 महीने रेस्ट के बाद ही सब कुछ करने लगी थी। और खाने में क्या क्या, अपना खाने का ध्यान किस तरह से देती है? खाने में मेरा सुबह उठ कर अपना पहले कुछ ब्रेड वगैरह या एक रोटी भी खा लेते हैं। उसके बाद अपना प्रोटीन पाउडर होता है जो शुरू से पीती आ रही है, वो टाटा ग्वालियर की ग्वालियर कैंसर हॉस्पिटल से लेकर आए थे। हाँ लेकर आए थे, वो कहीं से भी अपन ले सकते हैं ना, कोई प्रोटीन पाउडर, लेकिन जो बॉडी के लिए। हाँ वैसे वो ग्वालियर का लिखा हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग से वही। और अपने फ्रूट्स टाइम से खाना, फिर जैसे उन्होंने फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, फ्रूट्स है, जूसी फ्रूट्स ज़्यादा, मतलब फ्रूट्स वाले फ्रूट्स, कीवी, एप्पल और ये सब ना ज़्यादा। ठीक है। और खाना वगैरह टाइम पर खा लेती है, हर दवाई चीज़, कोई दवाई वगैरह तो है कोई नहीं एक टाटा की गोली तरफ से, नहीं, कोई एक गोली दवाई वगैरह ना। तो अभी जो पेट में जो सर्जरी हुई है, ओवरी के जो हिस्टेक्टमी कहते हैं जो टोटल, वो उसके बाद कोई प्रॉब्लम है? अभी जो कीमो की वजह से जो भी है वो है, लेकिन अभी और सर्जरी के बाद ऐसा कुछ नहीं। नहीं। तो इस तरह से ये होता है टाटा मेमोरियल का ट्रीटमेंट। और ये मेरी सिस्टर है, तो अभी काफ़ी दिनों से नहीं आ पाए थे, तो अभी इससे मिलने के लिए हम आए हैं कि ये कैसी है, फिटफाट है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये अभी बिल्कुल ठीक है। और ये मेरी छोटी सिस्टर है। और कीमो के बाद जो हेयर फॉल्स हुए थे, वो तुम्हारे कितने सर्कल्स के बाद हुए थे? 3 सर्कल के बाद बिल्कुल। एक सर्कल में नहीं हुए थे, दूसरे सर्कल में भी आधे हो गए थे, दूसरे में भी आधे हुए थे, तीसरे सर्कल जो कीमोथेरेपी का हुआ था उसमें पूरे हेयर फॉल्स हो चुके थे, मतलब पूरे बाल झड़ चुके थे। तो स्टार्टिंग रिकवरी कब से हुई, बालों की ग्रोथ आना कब से वो स्टार्ट हुई थी? फिर मतलब ट्रीटमेंट और ऑपरेशन के बाद तुमने पहले 4 कीमो लिए ऑपरेशन से पहले? हाँ। और ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद टाटा में एडमिट किया गया, लेकिन वहाँ पर बेड फुल थे। उसके बाद इनको एडमिट किया गया, खारघर हॉस्पिटल रेफर किया गया। खारघर में कितने दिन तक रही थी? 5 दिन। खारघर में ये 5 दिन तक रही थी। और ये भी रोटी सेक रही, तो इसका ध्यान रोटी पर है। तो ये 5 दिन तक खारघर हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। और फिर उसके बाद फिर वापस टाँके वगैरह खुलवाने के लिए हॉस्पिटल में वहाँ रुके रहे, रूम लेकर ये। और उसके बाद टाँके जब खुल गए तो टाँके 12 दिन में खुले थे, आधे आधे करके खुले। और फिर 12 दिन में, फिर 3 दिन बाद फिर खुले, तो पूरे कंप्लीट हो गए, 2 बार में हो गए। ठीक है। और उसके बाद फिर कितने कीमो, हाँ फिर कितने दिन के ऑपरेशन के कितने दिन के बाद कीमो स्टार्ट हो गए थे? ऑपरेशन मतलब 2 फरवरी को ऑपरेशन हुआ था, फिर 1 मार्च को कीमो फिर से, मतलब 5वां कीमो? 5वां कीमो 1 मार्च को। फिर वो 21 दिन के गैप में हुआ था। तो कंप्लीट जो ट्रीटमेंट था वो कब खत्म हो गया था? अप्रैल में? 12 अप्रैल। हाँ 12 अप्रैल में इनका कीमोथेरेपी के टोटल खत्म हो गए थे, पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका था, सर्जरी और कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी का जो होता है ना, वो सर्कल वाइज दिया जाता है 21 दिन के गैप में। और ये कीमो सर्जरी से पहले भी दिए जाते हैं और सर्जरी के बाद भी दिए जाते हैं। और फिर स्टेज पर भी डिपेंड करता है कि कुछ सर्जरी के बाद भी डॉक्टर सर्जन देखते हैं कि किस तरह का ये कैंसर है, उसके बाद कीमो के कितने सर्कल देंगे वो डॉक्टर डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह से होता है। और मेरे केस में क्या था कि मेरे 4 सर्कल पहले हुए थे कीमो के, और फिर उसके बाद मेरी भी सर्जरी हुई थी। और मुझे भी सेम कंडीशन था कि हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया था टाटा में, फिर बेड फुल होने की प्रॉब्लम से हम फिर खारघर हॉस्पिटल पहुंचे थे। वहाँ पर 5 दिन के लिए मुझे भी एडमिट किया था। उसके बाद मैंने 2 सर्कल लिए थे। तो मेरे जो टोटल कीमोथेरेपी के थे वो 6 थे, लेकिन इनके थे 7 कीमो। तो क्योंकि इसका जो कैंसर था वो 3rd स्टेज पर आ चुका था, और मेरा डायग्नोस भी हुआ था, मेरा क्योंकि फ्लूड वगैरह नहीं था, मैंने पहले ही बताया कि बायोप्सी में डिटेक्ट हुआ था कि सिटी स्कैन में आया था कि फ्लूड है पेट में, तो वो कैंसर है। और सिटी स्कैन की रिपोर्ट के बाद फिर जब बायोप्सी हुआ तो उसमें कोई फ्लूड वगैरह नहीं था। तो स्टेज का ऐसे था कि 2nd स्टेज में था वो। तो उसमें 6 सर्कल थे और इनका 3rd में पहुंच चुका था, लेकिन अभी ये बिल्कुल ठीक है। और इनके बालों की ये ग्रोथ देख सकते हैं, इतने बाल आ चुके हैं अभी। तो ये बाल अप्रैल के बाद मई में तो नहीं आते, जून से स्टार्ट हुए आना। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये 4था महीना है। अभी 4 महीने में ये बाल, मतलब 3 महीने में ये बाल इतने आ चुके हैं। तो बालों की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने की ज़रूरत है। हाँ प्रोग्राम पूरे हेड गए थे सवाल। हाँ, तो बालों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से ले, कीमोथेरेपी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते ना, नहीं इतना नहीं होता है, थोड़ी सी वीकनेस रहती है, लेकिन अपना खाने के बाद ध्यान, अपना खाने का टाइम पर ध्यान देंगे तो वो भी वीकनेस ख़त्म हो जाती है ना। और डॉक्टर्स वगैरह दवाई भी देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होती नहीं है। तो कीमोथेरेपी की वजह से अगर आप कैंसर का ट्रीटमेंट लेने से डरते हैं तो डरने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है कैंसर से।
कैंसर का ट्रीटमेंट लीजिए और कैंसर से क्योर कीजिए, क्योंकि कैंसर इज क्योरेबल इफ यू टेक। अब इसको नहीं बोलेंगे पर अभी घूमने चले पार्क, इसको नहीं लेके जाना कल। ठीक है, तो और ये अभी नाश्ता बना रही है, और तो इसकी बेटी से मिलवाते हैं। ये है अदीबा। हेलो गाइस। और ये अभी क्रिएटिविटी कर रही है अपनी। तो 5 सितंबर आने वाला है टीचर्स डे, तो ये टीचर्स डे के लिए क्या बनाया बताओ जल्दी। एक मिनट। हाँ, ये देखो इसने बनाया है, ये शर्ट की शेप में है, टाई लगी है, और ये चार्ट पेपर से बनाया। और ये क्या है, ये भी एक कार्ड है, ग्रीटिंग कार्ड है, ये अपने टीचर्स को देंगी, अपने बेस्ट टीचर को। तो ये इस तरह से है। और इसकी जो बेटी है वो कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9। ये 9th क्लास में पढ़ती है। और कितने साल की हो? 12। 12 साल की है और 9th क्लास में पढ़ती है। और वो देखो पीछे बैठा हुआ है जीशान, ये भी KG1 में, मतलब नर्सरी में इसका एडमिशन हुआ। ये भी अच्छे से बोल नहीं पाता, ठीक है। और तो ये अदीबा है, और इसके फादर का कोई सपोर्ट नहीं था इनको, तो ये मम्मी के पास रहती है। और मैं इनसे मिलने के लिए आई थी, तो मम्मी अभी सो रही है। और ये देखो क्या है, उसको मारो नहीं, अदीबा को मारो मत। तो कैसा लगा हमारा आज का ये ब्लॉग, हमें कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए आने वाले नए अपडेट्स के लिए। और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। और ये मेरी छोटी सिस्टर है, इसने भी अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, ये भी अपनी कैंसर जर्नी शेयर करती है वहाँ पर। तो अगर आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए है और इसकी रिकवरी का सारा जो वीडियो है वो वहाँ पर शेयर करती रहती है, तो चैनल का नाम जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप उनका डेली देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी रिकवरी हो रही है कैंसर के बाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।